मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर साहिल अलैना या रब्बल आलमीन व तम्मिम बिल खैर। फ़िक़ी अहकाम की सिलसिलावार गुफ्तगू। आज इस मसले की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मुकदमा ज़िक्र करना चाहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मसाइल का इल्म ना होने की वजह से इंसान जहालत में रहता है। जब मसले का इल्म हो जाता है तो इंसान अचानक घबरा जाता है, क्या ऐसा भी मुमकिन है। मसलन मैं मस्जिद में एक दफ़ा नमाज जुमा के खुतबे में लोगों को बयान किया, कुर्बानी के दिन थे, लोगों को बयान किया कि हलाल गोश्त जानवर का जो फुजला है, पेशाब या पखाना, ये पाक होता है, कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नजीस नहीं होते। अब जिसको ये मालूम नहीं था वो तो अचानक घबरा गया कि ये कैसा मसला बयान कर दिया। इन बाज़ लोगों ने एतराज़ भी किया। अब उनको इल्म नहीं था, अचानक जब उनको इल्म हुआ तो उस वजह से वो हैरान व परेशान रह गए। यानी हमें चाहिए कि हम अपने मसाइल को सीखें, तोज़ील मसाइल पढ़ें, मराज-ए-ज़ाम से, उनके वकला से, उलमा से, तालिब इल्मों से अपनी रोज़मर्रा सवालात करें। आज इस मसले की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। अमूमन आजकल तो जदीद सिस्टम आ गया है, लेटेस्ट है दौर, और लोग जो है फारवर्ड हो गए हैं। पुराने ज़माने में ख़वातीन जो होती थी, जब उनके मखसूस अय्याम होते थे तो अपने मखसूस अय्याम में कुछ कपड़े इस्तेमाल किया करती थीं, और जब वो कपड़े मसलन वो पाक साफ़ हो जाती थी, वो कपड़ों को आग लगा देती थी, कपड़े को जला देती थी। जी ये बाहर चला गया तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगरचे बहरहाल देखा जाए तो मुआशरती लिहाज से, या मसलन कह सकते हैं आप इसको इज्तिमाई लिहाज से अगर देखा जाए तो वाक़ई एक औरत का मसलन एक ऐसा कपड़ा जो याम मखसूसा में उसने इस्तेमाल किया हुआ है वो बाहर पड़ा हो, बदबू हो, और मसलन उससे घिन आती हो, तो ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। यानी एक देखा जाए तो इज्तिमाई तौर पर लोगों के हकूक़ को देखते हुए मुनासिब नहीं है कि वो कपड़े को बाहर फेंक दे। मतलब पुराने ज़माने में, पुराना ज़माना क्या, ये 20-30 साल पहले की बात है कि औरतें ऐसे कपड़ों को मसलन जैसे ही उन्होंने मसलन कपड़ा चेंज किया फ़ौरन वो उनको आग लगा देती थी, इसका नामो निशान ही ना रहे। अगरचे देखा जाए तो हया, शर्म और इन मामलात में वो मसलन जो लेडीज़ थी 20-30 साल पहले कि वो काफ़ी इन चीज़ों का ख्याल रखती थी। ये सारी चीज़ें हैं इज्तिमाई ताल्लुकात, मुआशरती, हया। लेकिन क्या शरई मसला क्या है इसमें, हम वो बताना चाहते हैं आपको। अगरचे ये बात नहीं है कि जो शरई मसला हो वो हया से हट के होता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरई मसाइल में भी हया के तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन मसला वही है कि बाज़ औक़ात हमें मसले का इल्म नहीं होता, हम समझते हैं शरई मसला ये है, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स होती है। आजकल ख़वातीन जो हैं अपने अय्याम मखसूसा में कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मसलन बाज़ार में एक पैड आ गए हैं, वो पैड का इस्तेमाल करती हैं। तो अब इस पैड का क्या हुक्म है, क्या इसको भी हतमन आग ही लगानी है हमने, या वैसे ही मसलन आप उसको बाहर कूड़े में रख सकते हैं। या मसलन आजकल तो माशाल्लाह बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी बल्कि बल्दिया वाले, सफाई करने वाले, मसलन एक टाइम मखसूस होता है गाड़ियों का, वो गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा लेके चली जाती हैं, और वो माहौल नहीं अब रह गया कि मतलब कूड़े बाहर पड़े हैं। मुमकिन है मसलन गाँव वगैरह में ऐसे मसलन सिस्टम हो, लेकिन गाँव वगैरह में भी लोग आजकल इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कूड़ा बाहर ना फेंका जाए। तो ये जो पैड औरतें इस्तेमाल करती हैं, ये पैड वो मसलन जिस तरह एक मसलन शॉपर में उन्होंने कूड़ा रखा है, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सब्ज़ी के छिलके, एक छोटे से शॉपर में वो अपने पैड भी डाल के मसलन उस शॉपर के साथ रख सकती हैं, ताकि रात को किसी वक्त या मसलन जब वो कूड़ा लेने वाले आते हैं अमूमन उनको वो मसलन बाहर दरवाज़े पे रखते हैं। लेकिन कोशिश यही हो कि उसको किसी रंगीन शापर में डाल दिया जाए, काले शापर में या मसलन नीले शापर में, ताकि वाज़े ना हो कि इस शापर में क्या है। शरीय लिहाज से हर्ज नहीं है, वो नज़र भी आ जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अखलाकियात और मुआशरती और इज्तिमाई ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं इकट्ठे रहते हैं, तो इस लिहाज से क्या है, अगर आपका कूड़ा किसी वाइट शापर में है तो ये मसलन जो औरत के पैड हैं या औरत के मसलन कुछ ऐसी चीज़ें हैं मखसूस, तो उनको आप किसी
रंगीन छापने में डाल के उसी कूड़े के साथ उनको बाहर रख सकती हैं, या मसलन जो कूड़ा लेने वाला आता है उसको मसलन दे सकती हैं कि वो ले जाए और वो इसको कूड़े में फेंक दे। शरई लिहाज से इनमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अखलाकी लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से और माशरती लिहाज से उसको मसलन आप छुपा दें, किसी रंगीन प्लास्टिक में आप डाल दें। उम्मीद है कि मसले को इखलाकी लिहाज और शरई लिहाज दोनों तरीक़ों से आपको पता चल गया होगा। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।